ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। क्या केवल नाम लेने से परमात्मा मिलते हैं? क्या शब्दों में इतनी शक्ति है कि आत्मा ईश्वर से एक हो जाए? आज हम जानेंगे भगवान के हजार नामों के पीछे छिपा वो रहस्य जो स्वयं भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को मृत्यु शैया पर बताया था। ये सिर्फ नाम नहीं, ये आत्मा के परम मिलन का मंत्र है। प्रिय साधकों, भगवान के हजार नामों का जप करने की परंपरा क्या है? प्रिय साधकों, भगवान के हजार नामों का जप करने की परंपरा उन प्राचीन भारतीय ग्रंथों के रचनाकारों द्वारा स्थापित की गई है जिन्हें पुराण और इतिहास के नाम से जाना जाता है। ये ग्रंथ वैदिक, ब्राह्मण और उपनिषदों में पाई जाने वाली स्तोत्र परंपरा को आगे बढ़ाते हैं और इसे मंत्र शास्त्र के साहित्य तक पहुंचाते हैं। मंत्र का अर्थ होता है ध्वनियों का ऐसा संयोग जो शब्द या शब्दों के समूह के रूप में बनता है, चाहे वे बौद्धिक अर्थ प्रदान करें या न करें। इस ध्वनि संयोजन का उच्चारण करना और साथ ही मानसिक रूप से उसका चिंतन करना आवश्यक है। जब उच्चारण और विचार की प्रक्रिया आपस में विलीन होने लगती है, तब एक विशेष चेतना की अवस्था उत्पन्न होती है। यह अवस्था कई द्वारों को खोलती है जो बोध के मार्ग की ओर ले जाती है। इसी समग्र प्रक्रिया को ध्यान कहा जाता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से मानसिक व्यक्ति अपनी गहराई में प्रवेश करता है, जब तक कि वह स्वयं शुद्ध स्वरूप के रूप में नहीं चमकने लगता। इस प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति मानसिक तौर पर अपनी गहराई में प्रवेश करता है, जब तक कि वह स्वयं शुद्ध स्वरूप के रूप में नहीं चमकने लगता। यह शुद्ध स्वरूप ही परमात्मा है, वही असली है, मैं जो हमारे भीतर है। इन हजार नामों में से प्रत्येक एक शब्द होता है जिसका कोई अर्थ होता है। यह अर्थ आम तौर पर भगवान के स्वरूप या गुणों का वर्णन होता है। ये हजार नाम इस बात का संकेत है कि सारे नाम केवल एक ही परमात्मा के हैं, जो उच्चारण करने वाले के माध्यम से स्वयं को प्रकट कर रहे हैं। यह नाम जप हमारी बुद्धि को इस सत्य को समझने का अभ्यास कराता है कि हर वस्तु या व्यक्ति में वही परमात्मा है और हमें उसी ईश्वर को हर नाम या रूप में पहचानना है। यह जो आध्यात्मिक साधना की प्रक्रिया है उसे मंत्र शास्त्र कहा जाता है और इसकी परंपरा स्वयं वेदों से प्राप्त होती है। यह साधना हमारी मानसिक समझ की शक्तियों का क्रमशः विकास करती है। इसके परिणाम स्वरूप साधक का व्यक्तित्व और आत्मा उच्चतर चेतना में विलीन हो जाते हैं, जो स्वयं उसकी अपनी आंतरिक प्रकाश रूप आत्मा है। इसी प्रकाश को आत्मा कहा जाता है। मित्रों, सैकड़ों ग्रंथों में हजारों नामों के संग्रह मिलते हैं, परंतु 3 सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली सहस्त्र नाम हैं, जिनका नाम है विष्णु सहस्रनाम, शिव सहस्रनाम और ललिता सहस्रनाम। विष्णु और शिव सहस्रनाम महाभारत जैसे दिव्य ग्रंथ में वर्णित है, जबकि ललिता सहस्रनाम ब्रह्मांड पुराण में वर्णित है। ये 3 सहस्रनाम ईश्वर के 3 रूपों का
प्रतिनिधित्व करते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम व्यापकता के स्वामी विष्णु का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि शिव सहस्त्रनाम समस्त का एकत्व में विलय करने वाले शिव का प्रतीक है। वहीं ललिता सहस्त्रनाम सत्ता और शक्ति के स्त्री रूप का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों, विष्णु सहस्त्रनाम का जप वे करते हैं जो शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं। यह उन्हें परम मुक्ति तक ले जाता है। जबकि भगवान शिव सहस्त्रनाम का अभ्यास वे करते हैं जो चेतना की विविधताओं को एक में लीन करने का मार्ग अपनाते हैं। ललिता सहस्त्रनाम शक्ति के आवाहन के लिए है, ताकि उसे लोक कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन यह केवल उन्हीं के लिए उपयुक्त है जो शक्ति का उपयोग व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं करते। अन्यथा यह पथ भ्रम और पतन की ओर ले जाता है। तीनों में विष्णु सहस्त्रनाम सबसे अधिक उपयुक्त है, जिसे हर स्तर के व्यक्ति अभ्यास में ला सकते हैं, चाहे वो परम मुक्ति चाहता हो या विविधताओं में लीन होना चाहता हो या शक्ति प्राप्त करना चाहता हो। तीनों के लिए उपयुक्त है श्री विष्णु सहस्त्रनाम। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, तब भीष्म पितामह तपस्वी जीवन में लीन हो गए और आत्मविलीन होकर बाणों की शैया पर पड़े थे। अपनी इच्छा से मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। श्री कृष्ण की प्रेरणा से युधिष्ठिर अपने सभी भाइयों और ऋषियों के साथ भीष्म के पास ज्ञान प्राप्त करने पहुँचते हैं। सब ज्ञान विज्ञान और आंतरिक शुद्धि की विधियों को सुनने के बाद युधिष्ठिर ने अंततः यह प्रश्न पूछा, हे भीष्म, समस्त प्राणियों के लिए एकमात्र ईश्वर कौन है? सभी का आश्रय कौन है? किसकी उपासना और प्रार्थना करने से मनुष्य कल्याण प्राप्त करते हैं? वह कौन है जो समस्त धर्मों का परम आधार है? ऐसा क्या है जिसका जप करने से मनुष्य जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो सकता है? इन प्रश्नों के उत्तर में गंगा पुत्र भीष्म ने कहा, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, समस्त देवताओं के देवता, परम पुरुष की 1000 नामों से स्तुति करो। भक्ति से उनका गुणगान करो, ध्यान करो, पूजा करो और उन्हें नमस्कार करो। वे अविनाशी हैं, वे समस्त व्यक्तियों में भी व्याप्त हैं। वे आदिहीन और अनंत हैं, सभी लोकों के स्वामी हैं और सर्वदर्शी हैं। ईश्वर को जानो, क्योंकि वही ब्रह्मांडीय चेतना का आधार है, समस्त ज्ञान का सार है और समस्त चेतन अवस्थाओं को प्रकाश दाता है। वही एकमात्र परम है, सबका आदि और अंत है, जो कभी उत्पन्न नहीं हुआ और सदा रहा है। यही मेरी अंतरात्मा का अंतिम निर्णय है। यही परम प्रकाश है, यही परम भक्ति है, यही चेतना का परम उत्कर्ष है। वही परम शुद्ध है और हर शुभ गुण का सार है। उसी से समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं। उसी के है 1000 नाम, जो पाप के भय को दूर करते हैं। इन नामों के माध्यम से भगवान के गुणों का वर्णन किया गया है। ऋषि मुनि इन नामों से
उनकी महिमा का गान करते हैं। यही उस महापुरुष की वाणी है जिन्होंने उस क्षण हमें ईश्वर चेतना में दीक्षित किया। मित्रों, जब नाम और भावनाएं एक हो जाए तो हर उच्चारण ईश्वर की प्रतिध्वनि बन जाता है। विष्णु सहस्र नाम सिर्फ पाठ नहीं, ये तो आत्मा की यात्रा है। अपने ही मैं में छिपे परम विष्णु को पहचानने की, और यही पहचान मोक्ष का द्वार खुलती है। विष्णु सहस्र नाम सिर्फ पाठ नहीं, ये तो आत्मा की यात्रा है। अपने ही मैं में छिपे परम विष्णु को पहचानने की, और यही पहचान मोक्ष का द्वार खोलती है। आइए इस दिव्य परंपरा को अपनाएं और हजार नामों में समाएं, उस एक नाम से जुड़े जो है सत्य शिव सुंदरम। जय श्री हरि।